हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्लेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 2 -3 1 3 -4 -5 कट्स द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन है हमारा 2x + y + z = 7। तो अब इसमें देखो क्या सिचुएशन है। दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट है 2 -3 1। एक पॉइंट है हमारा Q, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 3 -4 -5 और एक यहाँ पे हमारा प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y + z = 7। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस प्लेन को इस पॉइंट सपोज R पे कट कर रही है। तो हमें इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट बताना है कि पॉइंट P और Q से पास होने वाली लाइन इस प्लेन को कौन से पॉइंट पर कट करेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई जनरल पॉइंट क्या होगा? जनरल पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, जनरल पॉइंट on line joining point 2 -3 1 and 3 -4 -5 is 2 + 3 lambda upon 1 + lambda -3 -4 lambda upon 1 + lambda and 1 -5 lambda upon 1 + lambda. This इस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होगा। लेमडा इज एनी रियल नंबर। 2 + 3 लेमडा अपॉन 1 + लेमडा -3 -4 लेमडा अपॉन 1 + लेमडा एंड 1 -5 लेमडा अपॉन 1 + लेमडा। ये आता कैसे है कि सपोज पॉइंट R डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इनटू रेशियो m/n। चाहे इंटरनल डिवीजन हो या चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, इससे हमको नहीं मालूम। तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट, पॉइंट आर क्या है? पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को m1 × m2 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ट्वाइस m2 + 3m1 ± 3m1 अपॉन m2 ± m1। दूसरा हो जाएगा -3 ± -3m2 -3m2 ± m1 × -4 अपॉन m2 ± m1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1m2 ± -5m1 अपॉन m2 ± m1। ये ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। प्लस साइन लेंगे जब डिवीजन इंटरनल होता है और जब माइनस साइन लेंगे डिवीजन हमारा अगर एक्सटर्नल है तो। अब क्या करते हैं, यहाँ से सभी रेशियो में m2 कॉमन ले लो। तो जब m2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 ± m1 अपॉन m2 × 3 अपॉन, यहाँ पे नीचे जब m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ± m1 अपॉन m2। यहाँ पे भी m2 रहेगा। दूसरे में भी m2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा -3 ± m1 अपॉन m2 × -4। और नीचे m2 डिनोमिनेटर में m2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है? 1 ± m1 अपॉन m2।
और लास्ट वाले में भी जब m2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस m1 अपान m2 इंटू -5 अपान नीचे डिनोमिनेटर में m2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस m1 अपान m2 ये बचा। अब यहाँ हर जगह m2 हो गए कैंसिल। अब प्लस माइनस m1 अपान m2 को हम बोल देते हैं लेमडा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 प्लस 3 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा। दूसरा हो गया -3 -4 लेमडा। -3 -4 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा। एंड थर्ड वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1 -5 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा। ये हो गया प्लस माइनस m1 अपान m2 को हम लोग लेमडा लिख दे रहे हैं। m1 m2 कोई नंबर है तो m1 अपान m2 भी कोई रियल नंबर आएगा तो प्लस, चाहे प्लस हो, प्लस लेते हैं इंटरनल डिवीजन है, माइनस लेते हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों को हमने एक साथ कर दिया। तो पॉइंट अगर r इस लाइन पे है p और q को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होगा 2 प्लस 3 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा, -3 -4 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा, 1 -5 लेमडा अपान 1 प्लस लेमडा। तो हम इसी पॉइंट को ले रहे हैं, लेट इट बी पॉइंट r। तो अब क्या होगा, हमने प्लेन पे जो पॉइंट लिया हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये ले लिया। अच्छा, अब पॉइंट r प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट r लाइज ऑन प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो तो क्या आएगा, x के प्लेस पे लिख दो ट्वाइस 2 प्लस 3 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस y के प्लेस पे लिखेंगे -3 -4 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस जेड 1 -5 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 7। यहाँ से हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना आएगा 4 प्लस 6 लेमडा, 1 प्लस लेमडा से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 1 प्लस लेमडा नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 4 प्लस 6 लेमडा -3 -4 लेमडा प्लस 1 -5 लेमडा इक्वल टू 7 1 प्लस लेमडा। अभी कितना हो गया 6 लेमडा -4 लेमडा 2 लेमडा एंड 2 लेमडा -5 लेमडा हो गया -3 लेमडा। 4 -3 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 7 लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ से -3 लेमडा इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से हो जाएगी लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लेमडा इक्वल टू -5। 7 को ट्रांसफर करेंगे तो -7 हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो 2 -7 -5, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना आ गया -1 अपान 2। अब लेमडा की वैल्यू इसी पॉइंट में रख दो, देयरफॉर पॉइंट आर क्या होगा, लेमडा की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 2 -3 अपान 2 अपान 1 -1 अपान 2। दूसरा पॉइंट आएगा -3 प्लस 4 अपान 2 अपान 1 -1 अपान 2 एंड थर्ड वाला पॉइंट आएगा 1 प्लस 5 अपान 2 अपान 1 -1 अपान 2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 -3 1 अपान 2 अपान 1 अपान 2 1। दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा -6 प्लस 4 -2 अपान 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा बचेगा -2 एंड थर्ड वाला आएगा 4 प्लस 5 9 अपान 2 और 9 अपान 2 वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। यही पॉइंट है जिस पॉइंट पर पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन प्लेन को कट करेगी।
it is required point. सॉरी, यहाँ पे आएगा 7, 2 + 5 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो गया था, 7 यही आंसर है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point 2 3 -4 1 -1 3 and parallel to y axis parallel to z axis। तो मैं केवल एक सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट, 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन पता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स 2 3 -4 एंड 1 -1 3 क्या होगा, इज a x-2 प्लस b y-3 प्लस c z -4 प्लस हो जाएगा z +4 = 0 1 एंड प्लेन दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 -1 3। ये पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, a 1 -2 प्लस b -1 -3 प्लस c 3 + 4 = 0। सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और -a -4b प्लस 7c = 0। इस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सिंस प्लेन 1 is parallel to y axis, so normal to plane is perpendicular to y axis, so normal to plane 1 is perpendicular to y axis। y axis का DRS क्या है, y axis का DRS है 0 1 0। तो अब अगर इस प्लेन के नॉर्मल का DRS क्या है, प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो इस प्लेन पे नॉर्मल का DRS हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। वाई एक्सिस का DRS है 0 1 0 और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, हमारी कंडीशन मिल जाएगी a × 0 प्लस b × 1 प्लस c × 0 = 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम सॉल्व करके क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। या इक्वेशन 3 से, यहां से इक्वेशन 3 से याद आ रहा है, दिस गिव्स b = 0। और जब b = 0 आ गया तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -a + 7c = 0। b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a = 7c, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो अब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू हो गई 7c x-2 प्लस b की वैल्यू हो गई 0 i-3 प्लस c z +4 = 0। c से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो हर जगह c कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 7x-2 प्लस z +4 = 0। c से हमने डिवाइड कर दिया है पहले इक्वेशन को, c हर जगह कैंसिल हो गया। तो ये आएगा 7x -14 प्लस z
+4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 7x प्लस जेड इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आंसर यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला पार्ट जो करना था सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड भी लगेगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 4 -3 6 -4 3 एंड कट ऑफ द इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस व्हिच सम इज 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक प्लेन है जो इन दोनों गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उनका सम 0 है। तो मान ले रहे हैं कि लेट प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, let plane makes intercepts A, B, C on X, Y and Z axis respectively. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है क्या कह रहा है कि हमने मान लिया कि प्लेन एक्स एक्सिस पे प्लेन का इंटरसेप्ट ए है, वाई पे बी है और जेड पे सी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन और ए बी सी ऐसे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 सच दैट इंटरसेप्ट का सम 0 है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है कि ये प्लेन इन दोनों गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। सिंस प्लेन 2 passes थ्रू points 0 4 -3 and 6 -4 3। जब प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो ये दोनों पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करा दो तो क्या होगा देयरफॉर पहले वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा 0 अपान ए प्लस 4 अपान बी माइनस 3 अपान सी इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिल गया 4 अपान बी माइनस 3 अपान सी इक्वल टू 1। तो बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 6 अपान ए एंड 6 अपान ए प्लस 6 अपान ए सॉरी माइनस आएगा माइनस 4 अपान बी प्लस 3 अपान सी इक्वल टू 1। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अपान ए माइनस 4 अपान बी माइनस 3 अपान सी इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो 4 अपान बी माइनस 3 अपान सी की वैल्यू है 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 अपान ए माइनस 1 इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दिस गिव्स 6 अपान ए इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 अपान 2 इक्वल टू 3। ए की वैल्यू मिल गई हमको 3। अभी हमको बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में जब हम पुट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा
फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू -3, या फिर यहां से बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस गिव्स बी इक्वल टू -3 -सी, या सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी के टर्म में हम करेंगे। यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा -3 -b, माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 3, c की वैल्यू हो गई -b+3। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 4/b -3/c, तो 3/c की वैल्यू रखेंगे -b+3 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/b प्लस 3/b+3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 4b+3 ऐड कर देंगे, प्लस 3b इक्वल टू b+3, पूरे इक्वेशन को हमने b+3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, डिनोमिनेटर का एलसीएम दिया, उससे पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b+12 प्लस 3b इक्वल टू b² + 3b, दोनों साइड में 3+3b कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा एक बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, b² -4b -12 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, b-6 b+2 इक्वल टू 0। दिस गिव्स, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई, b इक्वल टू 6 एंड -2। जब b की वैल्यू 6 होगी तो c की वैल्यू कितनी होगी, c इक्वल टू कितना है, -b+3, तो c इक्वल टू हो जाएगा -9। जब b 6 है तो c -9 हो जाएगा, और जब b की वैल्यू -2 है तो c हो जाएगा -1। यहाँ पे था ना c इक्वल टू कितना था, c इक्वल टू था -b+3, c इक्वल टू है -b+3, तो जब b की वैल्यू 6 होगी तो 6 c की वैल्यू -9, और जब b की वैल्यू -2 है तो c की वैल्यू -2+3 1 तो c की दो वैल्यू आई -9 एंड -1। तो अब यहाँ पे दो सेट ऑफ वैल्यूज आई, एक वैल्यूज आई हैं 10, भी है, एक बार वैल्यू आई है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू -9, एंड दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -1। दो सेट ऑफ वैल्यू आई, तो दो प्लेन मिलेंगे इस टाइप के, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएंगे, x/3 प्लस y/6 -z/9 इक्वल टू 1, एंड दूसरा आएगा x/3 -y/2 -z/1 इक्वल टू 1। इस पूरे इक्वेशन को इनके एलसीएम से चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 9 और 3 का एलसीएम आएगा 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3y -2z इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -3y -6z इक्वल टू 1।
सॉरी, इस पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया था 18 से ना, यहाँ पे आ जाएगा 18, और इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये इक्वेशन हो जाएगा लास्ट 6 इज टू। तो दो प्लेन की इक्वेशन आएंगी, एक प्लेन का इक्वेशन ये है जो कि दोनों पॉइंट से पास होगा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसके जो इंटरसेप्ट होंगे उनका सम 0 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन 10 है कि वेरिएबल प्लेन मूव सो दैट sum of reciprocal of intercept on the axis is constant so that it passes through a fixed point. Solution. यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन है? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ओरिजिन। यहाँ पे कह रहा है कि वेरिएबल प्लेन, एक प्लेन है जो वेरिएबल है, जिसकी पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है, और हर केस में ये y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस को कट कर रहा है, और ऐसा कट कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट। तो सपोज एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे एंड जेड एक्सिस को सी डिस्टेंस पे, तो ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कांस्टेंट है। तो मान ले रहे हैं कि लेट वेरिएबल सपोज इन वन पोजीशन, सपोज इन सम पोजीशन, डायरेक्ट लिखो ये सब, सपोज suppose in some position plane makes intercept x a on x axis, b on y axis, suppose plane makes intercepts a on x axis, b on y axis and c on z axis। तो जो यहाँ पे इंटरसेप्ट प्लेन बना रहा है ए बी एंड सी, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कांस्टेंट है, देयरफॉर दस क्या है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कांस्टेंट लैम्डा से, ये दिया हुआ है कांस्टेंट। अब प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी इंटरसेप्ट फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। बोलो 2, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे इक्वेशन को हम लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 को कैसे हम लिख सकते हैं, लेमडा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/λ इंटू 1/a प्लस 1/λ इंटू 1/b प्लस 1/λ इंटू 1/c इक्वल टू 1। लेमडा से पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, और इसी को हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 1/λ, हम 1/λ को के बोल दे रहे हैं,
तो इसको हम लिख सकते हैं के अपान ए प्लस के अपान बी प्लस के अपान सी इक्वल टू 1। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, वेयर के इक्वल टू, के हमने ले लिया 1 अपान लेमडा। अब इक्वेशन 3 क्या शो कर रहा है? इक्वेशन 3 shows that plane 2 passes through point k comma k comma k। इक्वेशन 3 shows that plane 2 passes through point के देखो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन 2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3। के अपान ए प्लस के अपान बी प्लस के अपान सी इक्वल टू 1 है। इसका मतलब प्लेन 2 एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 पॉइंट के से पासेस हुआ। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हमारा क्या है? के की वैल्यू हमने क्या लिया है? 1 अपान लेमडा 1 अपान लेमडा 1 अपान लेमडा। 10। तो अब ये देखो यहाँ पर एबीसी का कोई रोल नहीं है, मतलब एबीसी की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी लेमडा है। तो जो प्लेन है हमेशा इस पॉइंट 1 अपान लेमडा 1 अपान लेमडा 1 अपान लेमडा से पास हो रहा है। इसका मतलब एबीसी की वैल्यू चाहे जो 10 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 10 फॉर ऑल पोजीशंस प्लेन की चाहे जो पोजीशन हो, ऑल पोजीशंस प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट हमेशा एक फिक्स पॉइंट है कि कोई भी प्लेन हो वो इस पॉइंट से पास होगा। 1 अपान लेमडा 1 अपान लेमडा एंड 1 अपान लेमडा। यही दिखाना था कि वेरिएबल प्लेन है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है और ऐसा कट कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, तो प्लेन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो यही फिक्स पॉइंट है जिससे कि हमेशा प्लेन पास करेगा। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane meets the axis in ABC such that centroid of triangle ABC is small abc, point small abc, so that equation of plane is। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है। तो मान ले रहे हैं कि सपोज प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट अल्फा बीटा गामा ऑन इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या है कि एक प्लेन जो है पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पे कट कर रहा है। और ये पॉइंट ए बी सी ऐसे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड है पॉइंट स्मॉल ए बी सी। तो इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। तो मान ले रहे हैं कि सपोज प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स अल्फा बीटा गामा ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस।
on x, y and z axis respectively. तो अब x एक्सिस को अल्फा डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y एक्सिस को बीटा डिस्टेंस पे कट कर रहा है और z एक्सिस को गामा डिस्टेंस पे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा 0 0। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 बीटा 0 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 गामा। तो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? इज अल्फा प्लस जीरो अपान 3, 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपान 3, 0 प्लस गामा अपान 3। और ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू, ये गिवन है ए बी सी, गिवन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये है। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस गिव्स अल्फा अपान 3, बीटा अपान 3, गामा अपान 3 इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा? अल्फा अपॉन 3 इक्वल टू ए, बीटा अपॉन 3 इक्वल टू बी, गामा अपॉन 3 इक्वल टू सी। दिस गिव्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3a, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3b एंड गामा इक्वल टू हो जाएगा 3c। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को अल्फा डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बीटा डिस्टेंस पर ओरिजिन से और जेड एक्सिस को ओरिजिन से गामा डिस्टेंस पे कट कर रहा है, मींस इंटरसेप्ट अल्फा बीटा गामा है। तो क्या होगा प्लेन का इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ प्लेन टू ABC इज x अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया प्लेन का इक्वेशन। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दो और x अपॉन अल्फा कितना आया है? 3a प्लस वाई अपॉन बीटा कितना आया है? 3b प्लस जेड अपॉन गामा 3c इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही प्लेन का इक्वेशन है, यही प्रूव करना था इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको पता है क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of planes, दो प्लेन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 इच फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट अलग कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? और इसको हम और तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 लेमडा वाई प्लस जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा जेड प्लस कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? -1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो बोलो इक्वेशन 1।
अब क्या कह रहा है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पे नॉर्मल होगा। सिंस प्लेन वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल टू प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इस प्लेन वन पे जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगे। और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या है? प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स एक्सिस का डीआरएस क्या होता है? 1 0 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी? देयरफॉर 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 + 1 + 3 लैम्डा इंटू 0 +1 - लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से आ गया हमारा लैम्डा इक्वल टू -1/2। अब लैम्डा की वैल्यू -1/2 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा? 1 - 1 इंटू एक्स +1 - 3/2 वाई +1 +1/2 इंटू जेड -1 - 4/2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स -1/2 इंटू आई +3/2 इंटू जेड एंड माइनस ये जेड है हमारा, माइनस ये कितना हो जाएगा? -6/2 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा y -3z +6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये वेरिएबल प्लेन, बार बार प्लेन की पोजीशन चेंज हो रही है। प्लेन की पोजीशन तो चेंज हो रही है, डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। और क्या कर रहा है? प्लेन कट द एक्सिस इन पॉइंट ए बी सी। यहाँ पे क्या पोजीशन है? कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओरिजिन ए बी सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये है। हम मान ले रहे हैं कि प्लेन जो है एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर, वाई को बी डिस्टेंस पर और जेड को सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। सपोज ओ ए डिस्टेंस, ओ ए है, ओ बी की वैल्यू बी है और ओ सी की वैल्यू सी है। मान ले रहे हैं इसका सोल्यूशन। लेट प्लेन कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस at points A, B, C respectively. A, B, C respectively, such that OA equal to A, OB equal to B, and OC equal to C. That is, plane makes intercept A, B, C on coordinate axis. तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा?
पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए 0 0, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बी 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 एंड सी। लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बी अल्फा बीटा गामा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC बी पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो अब ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? नाउ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? a प्लस जीरो अपॉन थ्री, मतलब a अपॉन थ्री, b अपॉन थ्री एंड c अपॉन थ्री। लेकिन ये इक्वल टू है दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, हमने मान लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू a अपॉन थ्री, बीटा इक्वल टू b अपॉन थ्री, b अपॉन थ्री एंड गामा इक्वल टू c अपॉन थ्री। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? a इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज a इक्वल टू थ्री अल्फा, b इक्वल टू थ्री बीटा एंड c इक्वल टू थ्री गामा। ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड आया था a प्लस जीरो अपान थ्री मीन्स a अपान थ्री, ये थ्री है, b अपान थ्री c अपान थ्री। तो अल्फा इक्वल टू a अपान थ्री हो गया, क्योंकि इक्वल टू अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया a अपान थ्री, बीटा इक्वल टू b अपान थ्री, गामा इक्वल टू c अपान थ्री। a इक्वल टू हो गया थ्री अल्फा, b इक्वल टू थ्री बीटा, c इक्वल टू थ्री गामा। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू वन। अब दिया हुआ है, गिवन है कि इस प्लेन की वर्जिन से डिस्टेंस d है। कॉल दिस इक्वेशन वन। इस प्लेन की वर्जिन से डिस्टेंस d है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन फ्रॉम वर्जिन इज गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन फ्रॉम वर्जिन, वर्जिन 0 0 0 इज क्या हो जाएगा? वन। एक्स वाई जेड के प्लेस पे जीरो पुट कर देंगे तो आएगा कितना? वन अपान अंडर रूट वन अपान ए स्क्वायर प्लस वन अपान बी स्क्वायर प्लस वन अपान सी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू डी। गिवन है कि डिस्टेंस डी है। एक्स वाई जेड के प्लेस पे जीरो 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 पुट करेंगे तो जीरो अपान ए प्लस जीरो अपान बी प्लस जीरो अपान सी इंटू माइनस वन अपान अंडर रूट वन अपान ए स्क्वायर प्लस वन अपान बी स्क्वायर प्लस वन अपान सी स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस प्लस माइनस हम लगा के लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू डी। तो यहां से आ जाएगा दिस गिव्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस वन अपान बी स्क्वायर प्लस वन अपान सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपान डी स्क्वायर। डी यहाँ आ जाएगा और ये वन स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो अब जैसे जिस पॉइंट का हमको लोकस फाइंड आउट करना होता है, उस पॉइंट को हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, फिर उस अल्फा बीटा गामा के टर्म में कोई कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उस कंडीशन में अल्फा बीटा गामा को हम जनरलाइज कर देते हैं, मीन्स अल्फा के प्लेस पे एक्स, बीटा के प्लेस पे वाई और गामा के प्लेस पे जेड पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर a इक्वल टू कितना गिवन है? a इक्वल टू है थ्री अल्फा ऊपर, b इक्वल टू है थ्री बीटा और c इक्वल टू है थ्री गामा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? वन अपान थ्री अल्फा स्क्वायर मीन्स नाइन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपान बी स्क्वायर नाइन बीटा स्क्वायर प्लस वन अपान सी स्क्वायर वन अपान नाइन गामा स्क्वायर इक्वल टू वन अपान डी स्क्वायर। नाइन से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वन अपान अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपान बीटा स्क्वायर, नाइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन अपान गामा स्क्वायर इक्वल टू नाइन अपान डी स्क्वायर। अब अल्फा बीटा गामा के टर्म में ये कंडीशन आ गई, फिर लोकस क्या होगा? अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा
दैट इज लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज कितना आएगा, अल्फा के प्लेस पे एक्स लिखो, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 9/d²। यही हमको प्रूव करना था कि सेंट्रॉइड का लोकस आएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 9/d²। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा थ्रू ए पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा ए प्लेन is drawn at right angle to OP to meet the axis in point ABC। यहाँ पे कैसी सिचुएशन है, एक पॉइंट दिया हुआ है पी अल्फा बीटा गामा। अब ऐसा पॉइंट है ये प्लेन इस पॉइंट पी से पास हो रहा है और ओपी पे प्लेन परपेंडिकुलर है। ओपी जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ओपी ये पॉइंट है हमारा पी, और ये प्लेन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस को पॉइंट सी पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पॉइंट एबीसी पर ये प्लेन हमारा कट कर रहा है। तो पहले तो हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर पॉइंट एबीसी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन और ओपी डिस्टेंस है पी, ये दिया है, ओरिजिन है, ओपी डिस्टेंस है स्मॉल पी। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम प्लेन ओपी डिस्टेंस कितनी आएगी, ओपी डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर ओपी डिस्टेंस गिवन है कि पी है स्मॉल, स्मॉल पी इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा, थ्रू पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी इज क्या हो जाएगा। अब ये प्लेन ओपी पे परपेंडिकुलर है, तो जब प्लेन ओपी पे परपेंडिकुलर है तो लाइन ओपी का डीआरएस कितना हो जाएगा, ओपी का डीआरएस हो जाएगा अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0, मतलब ओपी का डीआरएस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो प्लेन पे नॉर्मल लाइन के डीआरएस क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, और प्लेन अल्फा बीटा गामा से पास भी हो रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एबीसी की जगह पे हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस बीटा प्लस गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि प्लेन पे नॉर्मल, ओपी प्लेन पे नॉर्मल है और ओपी का डीआरएस कितना है, अल्फा बीटा गामा। तो हमको प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा हो, प्लेन पे नॉर्मल लाइन का डीआरएस। यहाँ पे प्लेन के नॉर्मल लाइन का डीआरएस है अल्फा बीटा गामा, ओपी का डीआरएस अल्फा बीटा गामा, तो नॉर्मल लाइन का डीआरएस मिल गया और प्लेन अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अल्फा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की जगह पर हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस बीटा प्लस गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थोड़ा क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। या यहाँ से आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है पी, ये हो जाएगा इक्वल टू
पी स्क्वायर। अब इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे यार, इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स अपान पी स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस बीटा वाई अपान पी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को हमने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपान पी स्क्वायर अपान अल्फा प्लस वाई अपान पी स्क्वायर अपान बीटा प्लस जेड अपान पी स्क्वायर अपान गामा इक्वल टू 1। This is the equation of plane passing through point P alpha beta gamma and perpendicular to OP। अब हमने प्लेन का इक्वेशन, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखा है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम बता सकते हैं एक्स वाई जेड पे इंटरसेप्ट। दिस क्लियरली दिस प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, क्लियरली दिस प्लेन मेक्स intercepts p square upon alpha, p square upon beta, p square upon gamma on coordinate axis respectively, coordinate axis respectively मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट होगा, पी स्क्वायर अपान अल्फा। मतलब एक्स एक्सिस को प्लेन हमने माना कि पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, पी स्क्वायर अपान अल्फा। वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, तो पॉइंट ओ बी डिस्टेंस कितनी होगी, पी स्क्वायर अपान बीटा। और जेड एक्सिस को पॉइंट सी पे कट कर रहा है, तो उसी डिस्टेंस कितनी होगी, पी स्क्वायर अपान। तो अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब यहां से ओ ए डिस्टेंस हो जाएगी पी स्क्वायर अपान अल्फा, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी स्क्वायर अपान अल्फा 0 0। ओ बी डिस्टेंस हो जाएगी पी स्क्वायर अपान बीटा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 पी स्क्वायर अपान बीटा एंड 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 पी स्क्वायर अपान गामा। ये पॉइंट सी हो जाएगा। इसी ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमको निकालना है, तो क्लियरली 10 पॉइंट ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी आर, thus coordinate of points A, B and C are A, B and C। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान अल्फा 0 0। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 पी स्क्वायर अपान बीटा 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 पी स्क्वायर अपान गामा रिस्पेक्टिवली। अब हमको ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, thus area of triangle ABC, area of triangle ABC equal to 1 upon 2 mod of AB cross AC। अब AB कितना आएगा, वेक्टर AB कितना आएगा हम लिख लेते हैं, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे AB इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये कितना हो जाएगा 0 पी स्क्वायर अपान बीटा 0 माइनस पी स्क्वायर अपान अल्फा 0 0, ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपान अल्फा आई प्लस पी स्क्वायर अपान बीटा जे माइनस 0 के। सिमिलरली एसी क्या आ जाएगा, एसी इक्वल टू आ जाएगा 0 आई माइनस पी स्क्वायर अपान बीटा जे प्लस पी स्क्वायर अपान गामा के।
ये हो गया। अब ए बी क्रॉस ए सी, इसको भी हम बोलते हैं इक्वेशन 2, इसी में हम रख देंगे। अब ए बी क्रॉस ए सी कितना आएगा, ए बी क्रॉस ए सी कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट आई जे के, इसकी जो वैल्यू आएगी, ए बी कितना है माइनस पी स्क्वायर अपान अल्फा, पी स्क्वायर अपान बीटा, जीरो, एंड ए सी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस पी स्क्वायर अपान बीटा, पी स्क्वायर अपान गामा। अब ये क्या आ जाएगा, दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा इक्वल टू आई पी रेस टू 4 अपान बीटा गामा माइनस जीरो प्लस जे पी स्क्वायर अपान अल्फा गामा, पी रेस टू 4 अपान अल्फा गामा प्लस के, ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, पी रेस टू 4 अपान अल्फा बीटा, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, पी रेस टू 4 अपान बीटा गामा आई प्लस पी रेस टू 4 अपान अल्फा बीट गामा जे प्लस पी रेस टू 4 अपान अल्फा बीटा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी रेस टू 4 अपान बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस पी रेस टू 8, सबका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी रेस टू 8 अपान अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस पी रेस टू 8 अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सब में पी रेस टू 8 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से जब पी रेस टू 8 बाहर आएगा तो यह आ जाएगा पी रेस टू 4, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपान बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1 अपान अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1 अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पी रेस टू 4, तो ऐसे ही है पी रेस टू 4, स्क्वायर रूट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तीनों में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब एक पी और बाहर आ जाएगा निकल के, तो ये हो जाएगा पी रेस टू 5 अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब फ्रॉम 2 से देखो, 2 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पी रेस टू 5 अपान अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो गया, पी रेस टू 5 अपान ट्वाइस अल्फा बीटा गामा, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, दिखाना यही था। ओके, थैंक यू।